नमस्ते भाई। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाली, वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड, और इनका आपको जोड़ बताना है, योग क्या होगा। दोस्तों आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दोस्तों क्या है, उससे को जानने से पहले आप थोड़ा सा इसके नियम रूल कायदे जान लेते हैं। दोस्तों इसका रूल सबसे पहले हमारा क्या कहता है कि रूल होता है हर का। एफ का मतलब क्या है? क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? एफ का मतलब है यहाँ पर फैक्टर दोस्तों। और यहाँ पर डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। यानी कि हर का फैक्टर समान हो, यानी कि डिफरेंस समान हो, फैक्टर का डिफरेंस समान हो। जैसे इसके फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणे 3। तो और यहाँ पर इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 4। और इसके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 गुणे 5। बस आपका दोस्तों आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे? यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो फैक्टर हैं, हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, फैक्टर का डिफरेंस समान हो। यानी कि 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1। और 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1। और इसका भी डिफरेंस 1 ही आएगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों हमारा ये रूल पहला लागू हो रहा है कि हर वाली संख्याओं के फैक्टर का डिफरेंस समान हो। और दोस्तों दूसरा रूल क्या है, यहाँ पर डिफरेंस में से छोटी संख्या पहले लेंगे। यानी कि जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस आया रहा है 2 3, यानी कि 2 3 में छोटी संख्या कौन है, 2, तो इसको पहले लेंगे। और यहाँ पर 3 और 4 है इसका फैक्टर, तो 3 इसमें पहले लेंगे दोस्तों, समझ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 के आप फैक्टर क्या करेंगे, 4 गुणे 5। यानी कि इसमें छोटी संख्या क्या है, 4 5 में 4, इसको पहले लिखेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों रूल नंबर 3 है अंश समान हो। अंश समान हो यानी कि अंश क्या है, 1 1 1। यहाँ पर 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देने वाले हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर से अब आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले ये जो हर वाली संख्या है, इनकी आप फैक्टर करिए, क्या होगी, 2 गुणे 3। समझ रहे हैं, छोटी संख्या पहले लिखनी है, रूल हमारा यही कहता है। और ये उसके फैक्टर का क्या हो, डिफरेंस समान हो सबका, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर से हो गया, और डिफरेंस में से छोटी संख्या पहले लिखनी है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख ली, फिर बाद में 3 लिखा। तो आप जैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर से पहली संख्या लीजिए, 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए। और यहाँ पर से अंतिम संख्या आपको क्या मिल रही है, इस लास्ट डिजिट में आपको इसके फैक्टर मिल रहा है हर वाली संख्या का 5। गुणे में है ये सीरीज, यानी कि गुणे कर देंगे 5। और ये हर में था, तो अंश में भी कुछ होगा, क्या होगा, जितनी बार ये दी हुई है संख्याएं, कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 3/10। 3/10 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। तो आप रूल का आपको पता है कि हर के जो फैक्टर है उसका डिफरेंस समान हो। तो इसके हम फैक्टर क्या कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं क्या, 5 छक्का 30, 5 गुणे 6। और इसको कह सकते हैं 6 गुणे 7। और इसको आप कह सकते हैं 7 गुणे 8। समझ रहे हैं दोस्तों, कह सकते हैं ना। तो इसके देखिए, इसका अंतर क्या है, 5 और 6 का 1, और 6 और 7 का 1, और 7 8 का 1। समझ रहे हैं दोस्तों। अब हमारा दूसरा रूल इसी में से क्या कहता है, डिफरेंस में से छोटी संख्या पहले लिखनी है। यानी कि इसका डिफरेंस, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, फैक्टर से हमको क्या करना है, छोटी संख्या पहले लिखनी है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों फैक्टर में से छोटी संख्या क्या है, 5। 6 और 5 में कौन छोटी है, 5, इसलिए पहले लिखा 5। और यहाँ पर 42 में से आपको छोटी संख्या क्या है, 42 के फैक्टर में से। तो 6 और 7 में से छोटी संख्या 6, इसलिए पहले लिखा। यहाँ पर 7 8 में 7 छोटी, इसलिए 7 पहले लिखा। तो आपको अब कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर करने बाद यहाँ पर से छोटी संख्या देखिए क्या है, 5। और ये गुणे में सीरीज है तो गुणा लगा लीजिए। और यहाँ पर से क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 8। 8 लिख दीजिए, इसका पहला नंबर और इसका लास्ट वाला नंबर। और ये बटे में, ये बटे वाली वैल्यू थी, अब अंश में भी कुछ होगा,
यानी कि सेम संख्या। और तीसरा वाला हमारा रूल क्या कहता है, अंश समान हो, यानी कि 12 12 दिया हुआ है तो 3 बार दिया हुआ है, इसको जोड़ दीजिए 12 12 6 जो हमारे क्या 24 और फिर 36, ये जोड़ के हमारा आ गया टोटल 36। 36 बटे इतने कर दीजिए, क्या आ जाएगा 36, 36 बटे 40, 36 बटे 40 का करेक्ट आंसर होगा। आप इसको काट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत बड़ा है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जोड़ दिया हुआ, आप इसको एलसीएम लेके तो जोड़ेंगे नहीं, इसके लिए तो आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो हमारी ट्रिक यहाँ पर वही काम करेगी, क्या करेगी, इसके आप फैक्टर करिए। पहले रूल नंबर 1 कहता है इसके फैक्टर करिए, क्या होंगे 3 गुणे 5, इसके भी फैक्टर करिए, क्या हो जाएगा 5 गुणे 7। अब इसके फैक्टर करिए 7, हमने 7 क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 से शुरू है। अब यहाँ पर 7 है, 7 से ही शुरू होगा, क्या होगा 9 होगा, 7 9 63 होगा। अब यहाँ पर से फिर क्या होगा 9 है तो यहाँ पर से फिर 9 से ही शुरू होगा, क्या आ जाएगा 11 नहीं 99, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर से 11 समाप्त है तो यहाँ से 11 से ही तो शुरू होगा। अब आप यहाँ पर से एक बात और देखेंगे, यहाँ पर अंतर यहाँ पर 2 है, अंतर क्या है 2 2 का है, अंतर भी समान होना चाहिए, क्वेश्चन रूल नंबर 2 कहता है, समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम 13 लिखी तभी तो अंतर समान होगा 2 का, तो इसी की तो गुणा हमको 143 दी हुई, आपको आपने पता कर लिया कि 143 का क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 13 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से आपको ये आपकी सीरीज बन गई, समझ रहे हैं दोस्तों। इसमें से आप पहला वाला नंबर उठा लीजिए 3, और ये 3 हमने उठाया, और यहाँ से अंतिम वाला संख्या ले लीजिए 13, और गुणे में सीरीज है तो गुणे लगा लीजिए, यहाँ पर क्या है 13। ये हमारा किस में था, बटे में था, यही तो हमारा बटे हमने सॉल्व किया, ये बटे में रहेगा। अंश में क्या है, ये क्या है 1 दी हुई, कितनी बार दिया हुआ 1 2 3 4 5 बार, तो 5 लिख दीजिए, 5 बार है, यानी कि इनको जोड़ दिया है तो 5 आ गया। अगर यहाँ पर 2 2 होता तो क्या आ जाता 10 आ जाता, समझ रहे हैं दोस्त। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 5 बटे 39, समझ रहे हैं दोस्तों, 5 बटे 39 इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इससे रिलेटेड किस कोई भी एग्जाम आप देखिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। जब सीख गए हैं तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसका आंसर कमेंट में अभी कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।